दूसरा वचन हमारे बीच में बताएंगे लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय के 43 वचन। मैं तुमसे सच कहता हूँ आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये वचन हमारे बीच में भाई वैभव गलीली बताएंगे और उनके बाद सिस्टर के जारी प्रेयर करेंगी इन वचनों के लिए। गाना गाया परमेश्वर बोल रहा है कि मेरे साथ तू सच में रहेगा, तुमको लोग तो आनंद है यानी सुनोग में तू मेरे साथ सचमुच में रहने वाला है। ये तुमने विश्वास किया, इसका फल तो अनुभव होगा, खुशी का एक सवाल है। परमेश्वर कहता है कि यहाँ पे हम वचन पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय का 43 वचन। उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उसने उससे कहा यानी परमेश्वर ने हमेशा जब सूर्य पे लटकाया गया था उसके आजू बाजू में दो लोग थे जिन्होंने पाप किया था, जिन्होंने ऐसा किया, उनके लोग थे उनको भी सूर्य पे चढ़ाया गया था। उसमें से एक जन कहता है कि दोनों लोग चढ़ाए गए थे। उसमें से परमेश्वर कहता है उससे कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा? ये एक चोर ने निंदा किया। हम वचन पढ़ेंगे और इसी अध्याय का 41वां वचन। लोग अपनी वहां लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तुम मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। उससे कह रहा है कि परमेश्वर के साथ दो लोग लटक गए थे, दाएं में एक बाएं में। तो उसमें से एक जन कहता है कि क्या तू मसीह नहीं है? तो फिर अपने आप को बचा और हमें बचा। उसकी निंदा करके कह रहा है। क्या बात पड़ेगा? दूसरे ने उसे डांटकर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी सो ही बन पा रहा है। तो दूसरे ने क्या कहा कि अगर तू नहीं परमेश्वर से नहीं डरता है, तू भी वही कर पा रहा है जो परमेश्वर ने तुझे गलत काम नहीं करके भी जो कर पा रहा है वो हम दोनों भी कर पा रहे हैं। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर को इतने थोड़े बरसाए गए थे, सिला गया था, सूर्य पर चढ़ाया गया था, तभी देखा कभी कुछ और लोग भी उनके साथ ही थे और सब देख रहे थे कि परमेश्वर के साथ लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं। जब सूर्य पे चढ़ाया गया था तब परमेश्वर कहता है कि इन लोगों को क्षमा कर, ये नहीं जानते ये लोग क्या कर रहे हैं। इतना निंदा करने के बाद भी, इतना देने के बाद भी परमेश्वर उनके लिए भलाई करता है कि उनको क्षमा कर, ये लोग नहीं जानते ये लोग क्या कर रहे हैं। दोनों लोग में से एक ने उसकी निंदा करके कहा तो परमेश्वर का पुत्र है ना, तो अपने आप को बचा ले, तू क्यों हमारे साथ मर रहा है। तो दूसरे ने वो देखा कि ये परमेश्वर का भला है कि इतने लोगों की निंदा करने के बाद भी परमेश्वर उनकी बात बोल रहा है कि इनको तो क्षमा कर, मेरा भी कुछ होना तो मैं भी माफी मांग लेता हूँ, मैं भी माफ हो जाऊँ, मेरे पापों की क्षमा मिल सकती है। तो उसमें कहता है कि ये परमेश्वर बेचैन से वचन पड़ेगा। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तब उसने कहा, तो चोर कहता है कि जब तू अपने राज्य में जाएगा तो मेरी सुधि लेना। यानी तू परमेश्वर के भवन में जब जाएगा, पिता के पास में जाएगा, तब तू मुझे याद रखना, तेरी सुधि लेना। मैंने तुझ पे विश्वास किया है, तू सच्चा परमेश्वर है। तो दूसरे उसको निंदा करके कहता है कि तू मसीह का पुत्र है तो अपने आप को बचा ले। दूसरा कहता है कि तू सबका सच्चा परमेश्वर है, हमको बचा ले। इसका मन बदला हो गया, उसने सब कुछ देख लिया, तो मन बदल रहा है, तो मन बदल गया, पूरी तरह से वो चंगा हो गया। और वो कहता है कि परमेश्वर उसे आश्वासन देता है कि जैसा मैं मरण पाऊंगा, पहला आश्वासन तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, पहला हिस्सा तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और फिर 43 वचन पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो दूसरा चोर कहता है कि
हे प्रभु, जब तू अपने परमेश्वर के पास जाएगा तब मेरी स्तुति देना। तो परमेश्वर उससे कहता है, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उसने देखा कि परमेश्वर सभी को क्षमा करता है, सभी दुखों को क्षमा करता है। तो मैं भी आज उसे देखता हूँ कि मैं भी क्षमा पा सकता हूँ। परमेश्वर ने उसको क्षमा कर दिया। उसने विश्वास के साथ प्रार्थना किया, तो विश्वास के साथ बोला कि तू जब भी परमेश्वर के वचन में जाएगा, परमेश्वर के सानिध्य में जाएगा, तब तू मेरी सुनी लेगा। परमेश्वर ने उसकी बात सुन ली और उसको क्या कहा कि तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आज हम देखते हैं कि जितने लोग विश्वास नहीं करते, विश्वास से बहुत कुछ होता है, हम विश्वास नहीं करते। एक विश्वास की कहते हैं कि गाय के दाने के समय विश्वास हो, हम पहाड़ तक गिरा सकते हैं। उसने विश्वास ने विश्वास किया। आज तक मैं जितने कुकर्म किए हैं उसको तो क्षमा कर दे और मेरे अपने साथ मुझे स्वर्गलोक में लेके जाना। परमेश्वर इस छोटी सी बात वचन को आशीर्वाद